Hello student, this is Sanchita. Welcome back to my channel. Today we are continue with 9th class math with chapter 2. Okay? तो chapter 2 है हमारा polynomial और उसके एक्सरसाइज को देख रहे हैं जो 2.4 है. प्रीवियस क्लास में इसका हमने पार्ट 5 ऑलरेडी देख लिया है. आज हम इसका पार्ट 6 देखने वाले और इस पार्ट में कौन सा नंबर क्वेश्चन देखेंगे? तो 7 नंबर देखेंगे. तो आगे चलते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन जो है हमारा 7 नंबर. ओके? 7 नंबर क्वेश्चन. अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है. तो स्टेटमेंट है हमारा इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी. यहाँ पे हमें क्या करना है? तो यहाँ पे हमें सुटेबल आइडेंटिटी यूज करना है और सॉल्व क्या करना है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमें 99 का क्यूब दिया हुआ है, 102 का क्यूब दिया हुआ है और 998 का क्यूब दिया हुआ है. इसे हमें सॉल्व करना है. तो कैसे कर सकते हैं? तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करने हैं. तो हमें क्या करना है? तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर हम देखें कि 99 का क्यूब है. ओके, अगर हम इसे स्प्लिट करें तो हमने पहले भी इंट्रोडक्शन क्लास में जो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे वो भी हमने ऐसा किया हुआ था. ठीक है, तो उसी के तरीके से अब यहाँ करेंगे. अगर हम 99 को स्प्लिट करें तो कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम लिखें 100 माइनस 1 होल पावर क्यूब, मतलब होल रेस्ट टू द पावर क्यूब हो गया. तो इसका मतलब क्या है? ये किस फॉर्म में हमें दिख रहा है? तो आप यहाँ देखो, अगर हम इस 100 को x मान ले और इस 1 को y मान ले और इसके बीच का साइन क्या है? माइनस. ठीक है, और होल क्यूब. तो ये क्या है हमारे पास? तो ये बन गया है x माइनस वाई का होल क्यूब. तो ऐसी तो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, तो वो क्या थी? तो हम वो याद करते हैं कि वो क्या हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी. ठीक है, तो पहले तो लिखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी. ठीक है, तो क्या थी वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी? तो हमने वो कितना नंबर पढ़ा था? तो हमने वो नंबर्स पढ़े थे, हमारा वो नंबर था कितना? तो 6 नंबर था. और वो क्या था? तो फर्स्ट तो हमने प्लस वाला पढ़ा था, x प्लस वाई का होल क्यूब. ओके, और इक्वल टू में क्या था? तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और इनटू में क्या था? तो x प्लस वाई. ओके, ये था. एक और हमने पढ़ा था कि अगर हम ये ब्रैकेट्स वाले को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? तो हमने और करके भी पढ़ा था. वो क्या था? तो वो था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y. हमने x जो ब्रैकेट में है x प्लस वाई उसको 3x से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, प्लस 3xy². ओके, ये हमारा फर्स्ट था. और हमारा 7 नंबर क्या था? तो 7 नंबर था हमारा x माइनस वाई का होल क्यूब. ओके, ये हमने पढ़ा था. तो इसका क्या हो जाएगा? तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई. ओके, ये वाला हम लोग का x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला है. ठीक है, और करके ये भी हमने एक पढ़ा था. तो वो क्या था? वो भी देख लेते हैं. तो हमने पढ़ा था x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y. ओके, और यहाँ पे प्लस होगा. क्यों? क्योंकि ये 3xy जो है ये माइनस है और y भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. ठीक है, तो 3xy². ओके, ये हमने दो फॉर्मूलेस पढ़े हैं. ओके, और इस क्वेश्चन में यही दोनों का यूज होने वाला है. तो इसे मैं थोड़ा छोटा करती हूँ और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, तो इसे हम यहाँ रखते हैं और इसे देख के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके. अब हमने फॉर्मूला लिख लिया है. अब देखते हैं कि ये किससे हमें मैच कर रहा है. तो x माइनस वाई का होल क्यूब, तो ये किससे मैच कर रहा है? तो हमने देखा ये तो 7 नंबर वाले से मैच कर रहा है, x माइनस वाई का होल क्यूब. ठीक है, तो अब इसके फॉर्मूले को लिख लेते हैं. तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई. ओके,
तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, तो हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या है उस पर हमें पुट करना है। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो 100 है, और y इज इक्वल टू क्या है, तो y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब इसी को हमें पुट करना है, इसको हम थोड़ा साइड करते हैं और इसी वैल्यू को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमारा राइट साइड का है इस पे हमें पुट करना है। ठीक है, तो इसी पे हम पुट करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब, और हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है राइट साइड वाले को। ठीक है, तो इसी को पुट करते हैं। तो क्या है, फर्स्ट हमारा x क्यूब, तो x क्यूब क्या है हमारा, तो 100 का स्क्वायर। ओके, माइनस वाई क्यूब, स्क्वायर नहीं है क्यूब है। ठीक है, क्यूब होगा, उसके बाद माइनस वाई का क्यूब, तो y क्या है, तो 1 का क्यूब, माइनस 3 इंटू एक्स वाई, तो 3 इंटू एक्स क्या है, तो 100, y क्या है, तो 1। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट, 100 x माइनस वाई है तो 100 माइनस 1। ओके, इसे हमने लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 100 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, तो 6 जीरो होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, तो हमने 1 लिख दिया, माइनस 3 इंटू 100 कितने होंगे, तो 300, ब्रैकेट्स में क्या है, तो 100 माइनस 1, तो इसे क्या करेंगे, तो इसे अभी नहीं करेंगे। ठीक है, इसे 100 माइनस 1 ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 6 जीरो माइनस 1, माइनस 300 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, तो हो जाएगा 30,000। ओके, और माइनस यहाँ पे 300 में भी माइनस है और 1 में भी माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, 300 इंटू 1 तो 300। ओके, और क्या करेंगे उसके बाद हम करेंगे इसको, इस पार्ट को और इस पार्ट को, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 1 2 3 और 300। ओके, और क्या करेंगे, फिर इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को ऐड कर देंगे, और साइन क्या होगा, तो माइनस का होगा, तो हमने माइनस का साइन लगाया, तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, इस पार्ट को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 1। ओके, हमने कर दिया। अब इसे रिमूव करते हैं, इस पार्ट को जो हमने किया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो 1 2 3 300। ओके, और इसको कर देते हैं 1 0 0 0 3। ओके, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे फिर कैरी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, तो हमारा आंसर आया है 9702999। ओके, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आया कि कैसे हमने सॉल्व किया, पहले स्प्लिट किया, उसके बाद हमने फॉर्मूले को पहचाना कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस पे, उसके बाद हमने उस पे वैल्यूज पुट किए एक्स और वाई के, और हमारा आंसर आ गया। ओके, ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। अब हम सेकंड करते हैं, इसे मैं रिमूव करती हूँ। अब हम सेकंड करेंगे। ओके, सेकंड नंबर हमारा क्या है, तो सेकंड नंबर है हमारा 102 का होल क्यूब। ओके, इसे करते हैं, इसे स्प्लिट करेंगे तो कैसे होगा, तो इसे अगर स्प्लिट किया हमने तो 100 प्लस 2 करेंगे तो ये क्या हो गया, होल क्यूब, और इसे क्या समझ रहे हैं आप, इसे x माना और इसे y माना। ठीक है, बीच में साइन प्लस का और होल क्यूब, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारा, तो हम देख रहे हैं ये तो 6 नंबर है, x प्लस वाई का होल क्यूब। ओके, तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हमारा फॉर्मूला है इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, ये हमारा आ गया। अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं कि हमारा x का वैल्यू क्या है, तो 100 है, y का वैल्यू क्या है, तो 2 है। ओके, वैल्यूज मिल गए हमें,
अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, तो इस वैल्यू को यहाँ मैंने किया, अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। कौन से पार्ट पे? तो RHS वाले पार्ट पे। ठीक है, RHS वाले पार्ट पे हम पुट करेंगे। तो x का वैल्यू क्या है? तो 100 है, 100 स्क्वायर, सॉरी क्यूब। ओके, 100 क्यूब प्लस y क्यूब, तो y क्या है? तो 2 का क्यूब प्लस 3xy, तो 3 इंटू एक्स 100 है और y 2 है। ओके, इंटू एक्स प्लस वाई, तो 100 प्लस 2। ओके, हो गया ये हमारा, हमने वैल्यूज पुट कर दी है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 100 का क्यूब हो गया तो 6 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा? तो 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 100 इंटू 3 तो 300 और 300 इंटू 2 तो 600, तो यहाँ पे 600 और ये 100 प्लस 2। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो 60 प्लस 8 प्लस 600 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 60,000 हो जाएगा। ओके, 60,000 हो जाएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 को तो 1200 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? इन चारों को ऐड कर देंगे, तो चारों को ऐड कर देते हैं और ऐड करने से कितना आएगा? तो आप खुद ऐड कर लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, 1061,208। ओके, ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया जब हमने चारों ऐड किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमने क्या किया इसमें? तो पहले स्प्लिट किया, फिर फॉर्मूला चूज किया कि कौन सा लगेगा यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि x प्लस वाई का होल क्यूब है तो 6 नंबर लगेगा। ठीक है, तो अब इसे रिमूव करते हैं और फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो इसे मैं रिमूव करती हूँ। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका 7th नंबर का 998। ओके, का होल क्यूब। ओके, अब इसे स्प्लिट करते हैं। इसे स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो अगर हम 1000 माइनस 2 करें और इसका होल क्यूब कर दे तो ये हुआ ना 998 का। ओके, अब हम क्या मानेंगे? तो इसे x मानेंगे और इसे y मानेंगे। ओके, अब बीच में साइन माइनस का है और होल क्यूब, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? तो हमारा फॉर्मूला बन गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, ये फॉर्मूला बन गया, लेकिन हम क्या यूज करेंगे? हमने तो एक बार ये यूज किया, अब हम क्या करेंगे? तो हम ये सेकेंड वाला यूज करेंगे। इसे मैं रिमूव करती हूँ और सेकेंड वाला हम यूज करेंगे। ओके, ये जो और वाला हमने लिखा था वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कौन सा? तो ये वाला। ओके, तो इसे लिखते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy²। ओके, ये अब हम पुट करते हैं। तो वैल्यूज क्या है पहले वो लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना है? तो 1000 और y इज इक्वल टू कितना है? तो 2। ओके, ये हमें वैल्यूज मिल गए, अब हमें इसी वैल्यू को पुट करना है। ओके, तो इसी वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे RHS वाले पार्ट में पुट करना है हमें। ठीक है, तो पुट करते हैं। तो 1000 का क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो 2 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है तो मतलब 1000 का स्क्वायर इंटू वाई तो 2। ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स 1000 इंटू वाई स्क्वायर तो मतलब 2 का स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। हमने वैल्यूज पुट कर दिए हैं, तो 1000 का क्यूब कितना होगा? तो 3 टाइम्स 3 3 0 होंगे, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, 2 का क्यूब होगा तो 8 हो जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 1000 का स्क्वायर तो कितने हो जाएंगे? तो 6 कितने जीरो हो जाएंगे? तो 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3। ओके, इंटू 2 है, इसे करते हैं 3 इंटू 1000 इंटू क्या है? 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, सॉल्व करते हैं तो कितने जीरो हो जाएंगे? तो यहाँ पे 9 जीरो हैं, माइनस 8 माइनस इससे मल्टीप्लाई कंप्लीट को करेंगे तो कितना होगा?
तो यहाँ पे 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 और कितने जीरो लग जाएंगे, तो 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, ओके। प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 12 हो जाएंगे और 0 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो अब हम करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। इन दोनों का ऐड जो रहेगा, ये जो माइनस वाले हैं, इन दोनों का ऐड का साइन आ जाएगा माइनस है, और इन दोनों का प्लस, तो फिर जो आएंगे वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वही करना है अब हमें। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। आप करके देखना खुद से, आपको भी इतना ही आएगा जो मैं आंसर में लिखूंगी। तो 9 9 4 0 1 1 9 9 2, ओके। ये हमारा क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ गया, ओके। इसको आपको इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद दोनों जो आएंगे ऐड करके, फिर ये रेड, ये जो रेड वाला है इससे आपको ये ब्लू वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इतना आंसर आ जाएगा, ओके। आपको अच्छे से समझ आ गया कि हमने कैसे किया, कैसे फॉर्मूला चूज किया और उसके बाद वैल्यूज पुट करके आंसर निकाला, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, ओके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।